हेलो स्टूडेंट्स, थंबनेल में क्वेश्चन देख ही लिए ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन बड़े आराम से आंसर भी नहीं आएगा इसका। एक स्टेप ऐसा आएगा जहां क्वेश्चन जाके अटक जाएगा, प्रूव नहीं होगा आपसे, तो बस वही वो छोटी सी ट्रिक लगानी है, बात बन जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले e की पावर x का डेरिवेटिव। बेटा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, लेकिन x का लिखा है, ये तो x प्लस वाई लिखा है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy बाई dx ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y। लेकिन बेटा फॉर्मूला तो e की पावर x का होता है, हम e की पावर y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, जिसको आप क्या लिखोगे, dy बाई dx। भाई y का डेरिवेटिव dy बाई dx ही तो होता है। चलो अब ये डेरिवेटिव करते हैं। तो e की पावर x प्लस वाई डेरिवेटिव कर रहे हो x का 1 और y का dy बाई dx इज इक्वल टू, ये एज इट इज कॉपी करो, अभी इसमें कोई काम नहीं है हमारा। तो e की पावर y dy बाई dx। अब क्या करना है, ये e की पावर x प्लस वाई 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और dy बाई dx से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई dx। अब क्या करें, dy बाई dx वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो चलो ये आ गया अगला स्टेप, e की पावर x प्लस वाई dy बाई dx माइनस का e की पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x, और ये भी उधर चला गया, माइनस e की पावर x प्लस वाई। dy बाई dx कॉमन ले लो यहां से बेटा, तो dy बाई dx कॉमन आ गया, क्या बचा, e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस वाई। dy बाई dx का आंसर है वो कितना आया, चेक करो, ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में आ जाएगा। तो e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस वाई होल अपॉन e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर y। भाई देखो हमारा तो आंसर आ गया dy बाई dx, लेकिन सर कहाँ आया, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। बस थोड़ा सा ध्यान रखो। अब आप क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू दिख रही है बेटा, बस जाके उसे यहां इंसर्ट कर दो। वो कैसे, देखो e की पावर x अपनी जगह पर माइनस e की पावर x प्लस वाई, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, e की पावर x प्लस e की पावर y। तो e की पावर x प्लस e की पावर y सेम डिनोमिनेटर में भी डालो, e की पावर x प्लस y की जगह, तो e की पावर x प्लस e की पावर y माइनस e की पावर y। अब ऊपर ब्रैकेट खोलो, तो e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस e की पावर y होल अपॉन, चेक करो कैंसिल आउट हो रहा है, अपॉन e की पावर x। ऐसे ही देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, माइनस का e की पावर y अपॉन e की पावर x। चेक करो बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बस आपका आंसर आ गया माइनस e की पावर y माइनस x। dy बाई dx का वैल्यू आ गया, यही हमें प्रूव करना था। वैसे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लास्ट में जाके क्वेश्चन ऐसे स्टेप पे आके अटक जाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि भाई वो क्वेश्चन का ही पार्ट है जो इंसर्ट करना है, तो फिर थोड़ा दिक्कत आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ प्रूफ करके लाना है, सीधा स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन दिक्कत, सर x थोड़ी ना लिखा है, ये तो y अपॉन x लिखा है, तो बिल्कुल चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो dy बाई dx ऑफ क्या, y बाई x इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। लेकिन दिक्कत तो यहां पर ही वही है, log x बोल रहे हो, x नहीं लिखा, तो पक्की बात है यहां भी चेन रूल लगेगा। तो dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर हाफ, ऐसे लिखा है ना। चलो अगला स्टेप लेते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ dy बाई dx कितना, y बाई x, u बाई v का फॉर्म, तो कह सकते हैं क्वेश्चन रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और लगाते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे लगता है। अब डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब डिनोमिनेटर क्या है, x का डेरिवेटिव 1, ये लीजिए हो गया डेरिवेटिव, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए x की पावर n, अब x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1। लेकिन दिक्कत तो यहां पर वही है, सर x की पावर n लगा रहे हो, x का लिखा है, ये तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। आओ
फिर से डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको चेन रूल बोलते हैं। अगला स्टेप देखिए, चलिए एलसीएम लेते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज कॉपी मार दो, एक्स dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां चेक करो, पावर में माइनस हाफ है, माइनस हटेगा तो अपॉन में जाएगा और हाफ लग जाएगा रूट, तो कितना हो गया बेटा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स की पावर में लगाओ 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, क्योंकि बेटा x की पावर n का फॉर्मूला होता है, y की पावर n का नहीं होता। तो आपने किया तो y की पावर n का है ना, तो y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। अब ये x किया बेटा, अगला स्टेप एक्स स्क्वायर चला गया ऊपर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स से dy बाई डी एक्स माइनस का y होल अपॉन एक्स स्क्वायर। चेक करो, दो सेम रूट वाले टर्म्स हैं तो रूट गायब हो गया बेटा, तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना बचा बेटा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स dy बाई डी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू, जरा 2 कॉमन लेना, इस वाले 2 से चला जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स। ओके, चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एक्स से dy बाई डी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स। बेटा दो dy बाई डी एक्स दिख रहे हैं ना, सिंगल करो, एक तरफ लेके जाओ, तो x से dy बाई डी एक्स, उस वाले को ला रहा हूं इस तरफ, माइनस का y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x, ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई, कॉमन लीजिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन, जरा डिवाइड में लेके जाओ, x माइनस वाई। चेक करो, क्या प्रूफ करना था, प्रूव हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक यूनिक सा क्वेश्चन है, 3 मार्क का वेटेज रखता है। अगर आपने इसको एक ट्रिक से किया जो मैं आपको सिखाने वाला हूं तो 4 स्टेप पे आंसर आ जाएगा, और अगर सर रेगुलर पैटर्न से करने बैठे तो बेटा फिर 1.5 से 2 पेज का क्वेश्चन है, काफी लंबा, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म है। देखो इसका लॉजिक क्या है, जो 4 स्टेप में आपको आंसर दिखाएगा, लेकिन उसमें एक छोटी सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी याद करनी है। तो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 माना और इसको इक्वेशन 2 माना, और देखो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, LHS को LHS से मल्टीप्लाई करो, RHS को RHS से मल्टीप्लाई करो, तो LHS को LHS से मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई, RHS को RHS से मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t इंटू अंडर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t। सोचो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, जरा ध्यान से देखना भाई, दोनों अंडर रूट के अंदर टर्म है ना, तो सिंगल अंडर रूट कर देते हैं इसका, तो सिंगल अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t, बस ध्यान से देखना बेटा, इंटू a की पावर कॉस इनवर्स t। अब जरा एक्सपोनेंट का नियम लगाते हैं, बेस सेम, बीच में इंटू, आओ पावर ऐड कर सकते हैं फिर तो इसकी, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना, a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। और क्या कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी पता चल रही है, व्हाट इज साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, बेटा पाई बाय 2 होता है। तो आप लिख सकते हो x इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a की पावर पाई बाय 2। साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t पाई बाय 2 होता है, ऐसे ही tan इनवर्स t प्लस कॉट इनवर्स t पाई बाय 2 होता है, sec इनवर्स t प्लस कोसेक इनवर्स t भी बेटा पाई बाय 2 ही होता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, चेक करो, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस
दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a की पावर पाई बाय 2, बेटा कांस्टेंट है अकेला लिखा है, डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या हो गया 0 हो गया। तो x से dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस का y, और dy बाय dx कितना हो गया बेटा माइनस का y अपॉन dx को नीचे लेके आओ, बस ये लीजिए आ गया आपका आंसर। ये प्रूव करना था, शानदार तरीका था। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखो, प्रैक्टिस कर लो, तो इस क्वेश्चन में आपको वो लेंथी तरीका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ गए। सबसे शानदार क्वेश्चन मैंने लास्ट में ही रखा है। ऐसे क्वेश्चनों में जहां आपको प्रूविंग करनी होती है और आपको कहीं पर होल स्क्वायर दिखाई दे, देखो आपको प्रूविंग में होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में, तो सोचो डेरिवेटिव में बेटा हम डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर कब लगाते हैं? तो जवाब है सर आप जब क्वेश्चन रूल लगाते हो। तो ध्यान ये रखना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तब तक डेरिवेटिव मत करना जब तक डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स ना आ जाए, क्योंकि 1 प्लस एक्स अगर आप डिनोमिनेटर में ले आए तो फिर तो क्वेश्चन रूल लगा के पहले स्टेप पे आप 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे और बात बन जाएगा। क्वेश्चन अराइज होता है सर अगर मैंने ये ट्रिक नहीं लगाई और मैंने तो यही डेरिवेटिव कर दिया, तो बेटा पूरा समय खराब हो जाएगा और इसका आंसर नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा बाद में जाकर। तो जो मैं कह रहा हूं उसका थोड़ा सा ध्यान रखो। अब मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा करने वाला हूं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स ले आऊं, बस वही आपकी थोड़ी सी मेहनत है। उसके बाद तो अगर 1 प्लस एक्स नीचे आ गया फिर तो क्वेश्चन रूल लगाओगे और 2 स्टेप पे आंसर आ जाएगा। आओ सबसे पहले मैंने क्या किया देखो जरा ध्यान से। तो x इंटू रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, लिखे जाओ बेटा उस तरफ, माइनस का y 1 प्लस एक्स, रूट हटाते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। आओ वो स्क्वायरिंग करें, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, माइनस में चला गया स्क्वायर की वजह से, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। ये सिंगल सिंगल स्क्वायर एक तरफ और दो वाले और बचे हुए दोनों स्क्वायर एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। जरा एंटी लगाओ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बिल्कुल लग सकती है, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स और वाई दोनों कॉमन आ रहा है बेटा, क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। इस वाई माइनस एक्स को अगर मैं बोलूं यार एक्स माइनस वाई लिखना है तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया और इसको लिख दिया मैंने एक्स माइनस वाई। चेक करो क्या एक्स माइनस वाई कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, बचा क्या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई, वाई बेटा इस तरफ ले आओ, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई कॉमन लो 1 प्लस एक्स, और जरा इस 1 प्लस एक्स को लाना डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू माइनस का वाई, माइनस क्या करो वो इधर की जगह इधर रख लो, फर्क नहीं पड़ता। चेक करो मैं आपको शुरू में क्या सिखाया, 1 प्लस एक्स को डिनोमिनेटर में लाना था, मैं ले आया, बस अब डेरिवेटिव करूंगा, क्वेश्चन रूल लगाऊंगा और देखो 2 से 3 स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होल अपॉन क्या लिखूंगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भाई क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर पर पहले स्क्वायर ही तो लगाते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ा, लो जी छोड़ दिया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का 1 माइनस, अब न्यूमरेटर को छोड़ो, लो जी छोड़ दिया, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का 0 x का 1, तो यार 1 ही आ जाएगा ये तो। आओ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 माइनस एक्स प्लस एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस एक्स चला गया। देखो बेटा फाइनल आंसर क्या आ गया, तीसरे स्टेप पे तो आंसर ही आ गया। ध्यान रखो इस तरह के पर्टिकुलर जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन हो जिसमें आपको होल स्क्वायर दिख रहा हो, ध्यान रखना अगर ये न्यूमरेटर पर भी होता ना तब भी मैं क्वेश्चन रूल ही लगाता। आप कहोगे सर न्यूमरेटर में होल स्क्वायर थोड़ी ना आता है क्वेश्चन रूल में, तो बेटा क्वेश्चन लास्ट में जाके इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपने आप न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आता है, ठीक है। तो बस मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स मुझे स्क्वायर में चाहिए था, तो मैं क्या करा, उस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व किया कि 1 प्लस एक्स को मैं डिनोमिनेटर में लाया, डेरिवेटिव किया, क्वेश्चन रूल लगाया, बात बन गया। ब्रिलियंट क्वेश्चन था, आई थिंक सबसे शानदार क्वेश्चन था, इन चारों क्वेश्चनों में सॉल्व हो गए। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां डेरिवेटिव चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। शानदार 4 बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व हुए, क्वेश्चन फिनिश हुए, वीडियो फिनिश करते हैं।